अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स पेज आप 72 और 73 अपनी बुक का ओपन कर लें। चैप्टर 3 हमारे पास और आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी एक बार ख़त्म हो चुकी थी, जस्ट इसके एमसीक्यूज रह गए थे, तो मैंने सोचा कि एक एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन आपको समझाया जाए ताकि आपको इजीली पता चल सके कि किसका क्या ऑप्शन है और कैसे है और क्यों आया है। तो चले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, देन हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। लेक्चर आज आपका 35 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, choose the correct answer। आपने सही जवाब इसकी मुतरक कर दिया। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यूज, इफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन, देन जब आप इसका लॉग लेंगे तो आप किस फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका लिख लेता हूँ जो जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, देन हम उसका प्रूफ करते हैं और देखते हैं क्या उसका ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू एन। सेकेंड है एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू एन, यानी कि सी, और जो इसका बी है वो है एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन ए, और आपके पास ए इज इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ एन एक्स। अब आपको एक चीज़ का पता है कि जब आपके पास चीज़ जाती थी लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म में, वो कैसे लिखी जाती थी। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन ट्राई किए उसी से, ताकि हमें पता चल सके कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आप एग्जांपल लेते थे, जब आप करते होते थे, ये आपके पास रफ वर्क है, आप करते होते जब आप इतना लिखा होता था लॉग ऑफ 5 7 इज इक्वल टू एक्स, तो आपके पास जो बेस होती थी ये इधर चली जाती थी और यहाँ पे जो नंबर होता पावर हो जाता था 7 हो जाता था। यानी कि अब आपके पास ये जो नंबर आया हुआ इधर, ये वाला, ये आपके पास बेस में होना चाहिए जो कि ऑप्शन 3 में बेस में है। देन आपके पास ये जो नंबर दूसरे साइड पर होना चाहिए एन, और ये एक्स और एन मौजूद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो आप ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लें, अपनी बुक में जाके सर्कल कर लें। देन आपके पास इसका सेकंड एमसीक्यूज दिया हुआ है, द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ z x इंप्लाइज, इसके ऑप्शन ए आपके पास दिया हुआ है x y इज इक्वल टू z। बी ऑप्शन इसका आपके पास दिया हुआ है z की पावर y इज इक्वल टू x, यानी कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। सी आपके पास दिया हुआ है x z इज इक्वल टू y, और डी आपके पास दिया हुआ है y z की पावर क्या होती है x। अब आपको पता है बेस दूसरी साइड पे जाती है और जो दूसरी साइड पे नंबर होता है वो इसकी पावर बन जाता है। तो अगर मैं देख रहा हूँ इसका ऑप्शन बी है, बेस दूसरी साइड पे गई तो जो दूसरी साइड पे मौजूद था वो इसकी पावर बनी इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। तो ये इसका क्या करेक्ट आंसर है बी। ये था आपके पास सेकंड एमसीक्यूज। देन हम मूव होते हैं इसके थर्ड एमसीक्यूज की जानिब, देखते हैं वो क्या है, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि कौन सा उसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड आपके पास दिया हुआ है द लॉगरिथम। तो थर्ड है आपके पास एमसीक्यू द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज ए सी पी और डी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1 है, ई 10 और 0। दो जो होते हैं ना लॉगरिथम यूनिटी टू एनी बेस, वो होता है 0 आपके इक्वल। तो इसका ऑप्शन डी है, वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद आपके पास 4 है द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर ऑफ इटसेल्फ। जो लॉगरिथम का किसी भी नंबर के साथ, हमने ये पढ़ा था पिछले जो आपके पास लेक्चर हुए थे कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम इटसेल्फ वो होता है 1 के इक्वल। तो 4 लिखते हैं इसका, द लॉगरिथम
of any number to itself as base is, इसका ए ऑप्शन है सी, बी और डी। ए ऑप्शन आपके पास क्या है 1, -1, 0 और 10। इसका ऑप्शन सही है वो इसका पहला है, जो कि ऑप्शन क्या है आपके पास 1 है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसका ऑप्शन 1 क्या इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आपके पास इसका 5 MCQs दिया गया है। लॉग ऑफ ई आपके पास पता है इक्वल होता है 0.4343 के। तो चलें इसको सॉल्व लिखते हैं और इसका करेक्ट आंसर टिक करते हैं। आपके पास 5 है। लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू वेयर ए अप्रोक्सीमेटली 2.718। इसका ऑप्शन ए भी दिया है, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए इसके पास 0, या आपके पास इन्फिनिटी, या आपके पास 1, और ये क्या है 0.4343। लॉग ऑफ ई आपके पास इक्वल होता है वो होता है 0.4343 के। इसके बाद इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज है 6, जो कि आपके पास दिया गया द वैल्यू ऑफ log of p डिवाइडेड बाई q इज डैश। इसका ऑप्शन ए दिया गया, सी दिया गया, बी एंड डी। जो इसका ऑप्शन ए है वो आपके पास लिखा हुआ है log of p माइनस log of q, log of p प्लस log of q, log of p डिवाइडेड बाई log of q और log of q माइनस log of p। तो आपको पता है कि जब डिवाइड का साइन होता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है जब लॉग अप्लाई होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन के इसका ए है। देन हम मूव होते हैं इसके 7th एमसीक्यूज की जानिब। 7th आपके पास दिया गया log of p माइनस log of q इज सेम एज डैश। इसका ए, सी, बी एंड डी ऑप्शन दिया गया। ए ऑप्शन दिया गया log ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई पी। जो सी ऑप्शन है वो आपके पास दिया गया log ऑफ पी डिवाइडेड बाई log ऑफ क्यू, log ऑफ पी माइनस log ऑफ माइनस क्यू और log ऑफ पी डिवाइडेड बाई क्यू। तो आप देखें बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 जानने पे वो इसका एक इसमें रेसिप्रोकल दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी के करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम मूव होते हैं ऑप्शन 8 की जानिब। इसका एमसीक्यूज आपके पास दिया गया है 8 आपके पास दिया गया log ऑफ m की पावर n कैन बी रिटन एज डैश ए, सी, बी और डी। एक ऑप्शन है log ऑफ m की होल पावर n इंटू लॉग ऑफ m, ऑप्शन सी। जो ऑप्शन बी है आपके पास m इंटू लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ m n। तो आपको पता है कि जब लॉग लेते हैं तो पावर क्या आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है, सी है। नेक्स्ट आपके पास 9 एमसीक्यूज दिया गया है। लॉग ऑफ बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ सी बी कैन बी रिटन एज ए, सी, बी एंड डी। इसके ऑप्शन दिए गए। जो ए ऑप्शन दिया गया वो आपके पास दिया गया log ऑफ ए सी, log ऑफ ए बी, थर्ड ऑप्शन यानी कि बेस में। जो आपके पास बी आंसर दिया गया वो log ऑफ सी ए एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपके पास है log ऑफ बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपके पास 10 है log ऑफ वाई पावर एक्स विल बी इक्वल टू। ये किसके इक्वल होता है। लास्ट इसका एमसीक्यूज है log of yx will be equal to डैश। इसका ऑप्शन ए, सी, बी एंड डी दिए गए। इसका ऑप्शन ए आपके पास log of z डिवाइडेड बाय log of yz। बी ऑप्शन है log of xz डिवाइडेड बाय log of yz। सी ऑप्शन है इसके पास log of gx डिवाइडेड बाय log of zy।
और फोर्थ ऑप्शन में log ऑफ जी वाई डिवाइडेड बाय log ऑफ जी एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास इसका जो ऑप्शन नंबर सी है। तो आज के लेक्चर में हमने इसकी एमसीक्यूज ट्राई किए। अगर किसी बच्चे को किसी भी एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पता कर सकता है। आज लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।